नमस्कार साथियों। तो आइए लगातार आपके बीच त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का सवाल चलता जा रहा है। तो आप जाइए YouTube पर, इस तरह के प्रश्नों को देखकर आप रिवीजन करेंगे और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शानदार अंक लेकर आएंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो चलिए, आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है तो इसको मैं कर दे रहा हूँ। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका सड़क है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई सड़क रहता है, इस पार भी पोल गड़ा रहता है, उस पार भी पोल गड़ा रहता है, और आपके सड़क से आप सड़क की चौड़ाई 20 से जो चलते हैं तो सड़क की चौड़ाई माना कि 80 मीटर दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके बाद आपका जो पॉइंट होगा जहां से उन्नयन कोण बना है, तो वो पॉइंट पहले खंभे से उस पॉइंट का डिस्टेंस ज्ञात करना है और दूसरे खंभे से उस पॉइंट का डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो आप व्यवहारिक भाषा में हमने बताया और सवाल पर चलता हूं। देखिए जरा सा, इस बीच से सड़क गुजर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की सड़क के दोनों पोल के बीच की दूरी जो है 80 मीटर है, जो सड़क है। अब हमने क्या किया, एक बिंदु लिया और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये कोण आपका दिया हुआ है 60 डिग्री है और ये कोण आपका 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि इस एंगल का फैलाव थोड़ा ज़्यादा है इसलिए इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। इस कोण का फैलाव थोड़ा कम है इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा। और ये खंभे का ऊंचाई जो है दिया हुआ है, ये आपका समान है, तो इसको मान लेंगे h और इसको भी मान लेंगे h। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बनाना इस प्रश्न को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं, देखेंगे इस सवाल आराम से बन जाएंगे आपका। तो जो दिया हुआ रहता है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे दिया है। देखिए जरा सा, सड़क की चौड़ाई दिया है। सड़क की चौड़ाई कितना दिया है? सड़क की चौड़ाई दिया है 80 मीटर आपका दिया हुआ है। सड़क की चौड़ाई यहाँ देख रहे होंगे कि ये 80 मीटर आपका सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है और एक का उन्नयन कोण देखिए, एंगल दिया है APB, उन्नयन कोण एंगल APB आपका दिया है, ये 60 डिग्री है, लिख देंगे। और एंगल जो है आपका CP आपका D जो दिया है 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण है इस त्रिभुज के लिए, या आप कहते हैं कि ये खंभे के लिए उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये वाले खंभा के लिए आपका उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री हो जाता है। और हमने क्या किया है, ये वाला डिस्टेंस x माना है। जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है आपका 80, तो ये हो गया x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। एवं प्रकार से यदि आपका यहाँ रहता फॉर एग्जाम्पल अगर 40 रहता तो इसको मानते x, तो ये हो जाता 40 माइनस x। अगर ये आपका 60 रहता तो आप इसको मान लेते हैं x, आई 60 माइनस x हो जाता। कुछ भी रह सकता, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं हम त्रिभुज। तो चलिए आइए करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं APB। लिखेंगे त्रिभुज APB में आपका उन्नयन कोण जो है, ये थीटा जो दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे, में आपका थीटा है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये दोनों का संबंध आप यदि लेते हैं तो आपको टेन थीटा, ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा, तो टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, थीटा का मान पुट कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। और लंब देखिए आपका h होगा, आधार देखो यहाँ x दिया हुआ है। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है गौरी? टेन 60 डिग्री का मान √3 h बटे x होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि बाय क्रॉस जब हम करेंगे तो √3x होगा बराबर h होगा। इसीलिए देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं कि h बराबर √3x हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। यदि आप इसको समीकरण 1 मानना चाहते हैं
तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आप समीकरण 1 दर्शा देंगे। अब चलेंगे आप यहाँ ये वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज CDP में जब आप चलेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि आपका थीटा दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है। तो आपका ये बन जाएगा, आपका क्या बनेगा कि ये बनेगा आपका आधार और ये बनेगा आपका लंब। तो आधार के जगह पर देखिए कि 80 - x दिया है, लंब के जगह पर आपका दिया हुआ है h दिया हुआ है। तो आप टेन थीटा फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा थोड़ा सा आप इसको इधर करके लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो टेन 30 डिग्री आप यहाँ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। यहाँ से क्या करेंगे कि टेन 30 डिग्री रखेंगे और लंब देखिए आपका h दिया हुआ है, तो यहाँ h दर्शा देंगे और आधार आपका दिया है 80 - x, तो यहाँ लिखेंगे 80 - x लिखेंगे। यहाँ से टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है और h बटे आपका 80 - x होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा कि √3h बराबर 80 - x होगा। इसके बाद h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 80 - x बटे √3। यहाँ से आप चाहते हैं तो हर का परिमेयकरण करें और नहीं तो इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। या चाहे आप समीकरण का नाम नहीं भी देते हैं तो आप इतना खाली समझेंगे कि h दोनों बराबर दिया गया है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, आप बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आप समझने का प्रयास करें। हर का परिमेयकरण अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करते हैं हर का परिमेयकरण तो आपका क्या होगा कि ये रूट से रूट जब गुना होगा तो स्वतः रूट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम नहीं करते हैं। अब देखो जरा सा, अगर समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे कि अब समीकरण, तो चलिए अब देखेंगे हम इधर सवाल बड़े वाले बोर्ड पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, जिस कारण से ये प्रश्नों को हमने क्या किया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं छोटे वाले बोर्ड पर, तो यहाँ देखने का प्रयास करें। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखेंगे, ये भी h का ही मान है और ये भी आपका h का ही मान है, दोनों का आप बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3x और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 80 - x और बटे √3 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, इससे इसको गुना करेंगे तो √9x हो जाएगा और यहाँ 80 - x होगा। अब √9 का वर्गमूल 3 होगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत बारीकी से मैंने इस प्रश्न को करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 80 - x होगा। इस x को हम लाएंगे इधर तो 3x और इधर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो इधर प्लस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, आपका 4x बराबर यहाँ हो जाएगा 80, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 80/4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तब 20 चौके 80, x का मान क्या हो गया, 20। अब देखो कि पहले ये खंभे का दूरी जो हो गया, पहले पाद बिंदु से इस बिंदु का पहले खंभे का पाद बिंदु से इस बिंदु का दूरी आपका हो गया 20 मीटर निकल गया, और दूसरे खंभे के पाद बिंदु से बिंदु का दूरी हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, अतः पहले खंभे के पाद से बिंदु की दूरी आपका 20 मीटर हो गया। अब दूसरे खंभे के पाद से बिंदु की दूरी आपका क्या हो जाएगा, दूसरे खंभे देखिए यहाँ से आपका यहाँ तक है 80 - x है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 80 लिखेंगे -x लिखेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 80 या -x का वैल्यू आप बैठा देंगे 20, तो आपका 20 हो जाएगा, 80 में से 20 जाएगा तो 60 मीटर आपका आंसर हो जाता है।
तो धन्यवाद। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आया होगा। आप इस प्रश्नों को 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल चकाचक ये प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद। चलिए रिवीजन कीजिए।